to the new episode Hi. of Coffee with Icon. Yeah. Hi. Hello, Shail. Hi, Karuna. And hi, Neha. Welcome to our new show. Hi. Yeah. Hello. So, how's life? कैसा चल रहा है सब कुछ? बस चल रहा है। सब कुछ बस वेट कर रहे हैं कि थोड़ा नॉर्मल हो जाए सब कुछ। या एक्चुअली Obviously. प्रेयर है भगवान से कि सब कुछ अच्छा हो जाए और हम लोग सभी अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आ जाएं और फिर से हम और लोग अपने सारे जितना प्रोग्राम जल्दी हो सके को आप लोग अच्छे से सबसे कर सकें। मिले, मस्ती करें। घर पे बैठे-बैठे Yeah. बोर हो गए, पक गए हैं। Yeah. But No you know, doubt. यार ये मतलब. Yeah. Tell me. but now I think now we're getting used to it now और अच्छा लग रहा है। हाँ, वेरी ट्रू। Okay. But मतलब I'm आजकल not कुछ happy. oh गॉड वो नहीं। Hmm. क्वाइट इंटरेस्टिंग. मतलब Like बहुत crazy रेयर you're है कि running लोग after ऐसा बोल nothing. रहे हैं कि मजा आ रहा है. नो नो इट्स लाइक कि कुछ टाइम मतलब तक अब कुछ तो मुझे चीजें कोई अच्छी बोलेगा लगती है. बाहर निकलो तो आई विल से नो। सही है। फॉर फॉर कुछ एक माई Rather आई I एम stay नॉट at हैप्पी home. विद दैट. वाओ. यू आर द लकी वन कि तुमको अच्छा लग रहा है. बट आई बिलीव कुछ टाइम तक कुछ चीजें अच्छी हैं. आफ्टर दैट इट्स लाइक सो बोरिंग कि घर में रहो एंड कहीं नहीं जाना कुछ नहीं करना. नो शूट्स नो मीटिंग नथिंग. इट्स लाइक अ बोरिंग डे यार. नो मेट्स ऑल्सो. मतलब यू हैव टू डू ऑल द वर्क. तुमको खुद को करना कुछ टाइम तक. इट्स ओके. आफ्टर दैट हाँ, इट्स अ हेडेक. डोंट यू थिंक सो? नहीं, सही ट्रू बात है। ट्रू मैं सहमत हूँ इनिशियली इस बात से। यही लग रहा था पर अब इतनी हैबिट हो गई इतने लेजी हो चुके हैं ना मैं तो बहुत लेजी हो चुकी हूँ। मुझे मतलब छोड़ो you क्या should कौन मैं बाहर तो वेट जाएगा कर रही घर हूँ में कब रहने का। ये लॉकडाउन खत्म हो, कब ये कोरोना खत्म हो और कब मैं बाहर निकलूं, एकदम एक्चुअली फ्रेश seriously. एयर लूं। हर चीज का पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट जो होता है उसका असर है हम सभी पर कि लेजी भी हो रहे Yes, हैं और true. बाहर भी जाना है हर तरह की बातें उसका भी पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट और इसका भी तो हम सभी लोग उसी से Yes. गुजर वो रहे तो हैं। है। नो डाउट पॉजिटिव तो है क्योंकि फैमिली के साथ हम टाइम स्पेंड नहीं कर पाते क्योंकि हर एक जन अपनी ट्रू। लाइफ में बिजी होते हैं. चाहे वो बच्चे हो चाहे वो बड़े हो चाहे वो छोटे हो. एंड ये टाइम ऐसा मिला कि बॉन्डिंग्स काफी अच्छी बनी है. सही। बिल्कुल सही वो बात है, फर्क बिल्कुल पड़ता सही। ट्रू। ट्रू, है. बिल्कुल एंड सही। उसके अलावा साइड इफेक्ट्स तो बहुत सारे हुए हैं. एंड इनफैक्ट पॉपुलेशन भी बढ़ गई है. इस बार बोल रहे हैं पॉपुलेशन थोड़ी बढ़ जाएगी ज्यादा. साइड इफेक्ट्स ऑफ लॉकडाउन बोल सकते हो. करेक्ट, बिल्कुल सही बात Oh है। my god. Now it comes in the newspaper. It comes in the newspaper. इस बार हो गया है Oh ऐसा कुछ. my god. Just imagine. मतलब it's like लॉकडाउन के साइड इफेक्ट्स. हाँ, लॉकडाउन के साइड इफेक्ट। इसके बाद हम लोग पूरी तरह से God. लोकडाउन खत्म होने में But a lot of people are depressed. Hello? Yeah. Sorry, sorry. Yeah. Tell me. Can you hear me clearly? यस। Yes, yes. Okay. Okay. सो क्वारंटाइन हो गया अब. ओके लॉकडाउन हट गया लेकिन अभी दोबारा लॉकडाउन होने वाला. अगर आप लोग को पता है कि नहीं आई डोंट नो. माय गली सील्ड. पूरा का पूरा माय लेन इज सील्ड राइट नाउ. ओके। बट ओह माय गॉड। Yeah, एंड but God there's says my three cases area in my is safe. apartment, my building. one by one I can't hear. या नेहा Yeah, Neha, वो tell me.
मैं बोल रही हूँ बाय गॉड्स ग्रेस माय एरिया इज टोटल सेफ एंड वही कभी अर्जेंट कुछ काम हो तब फिर मैं निकलती हूँ, अदरवाइज मैं घर पे ही हूँ। क्योंकि टाइम का बेटी का जो जूम मीटिंग्स होते हैं स्कूल के, वो ऐसे और टाइमिंग्स में होते हैं, इवनिंग में कहीं निकल ही नहीं सकते। अगर बाई चांस कहीं निकलना भी पड़ जाता है तो 10 बार सोचते हैं कि निकले कि नहीं निकले, और अगर निकलते भी हैं तो फिर जल्दी भाग के आना होता है क्योंकि ये पर्टिकुलर टाइम बेटी का स्कूल का होता है। सब ओके। स्कूल वाले सुबह कॉल करते हैं और बेटी के स्कूल वाले शाम को करते यू नो मेरा एरिया इतना मतलब कभी ऐसा नहीं था सीरियस नोट पे, बट अभी इस पे कर दिया गया बिकॉज माई एरिया इन माई लेन पुचका वाला आर देयर। ठीक है, एवरीवन मतलब लोग ये नहीं सोच रहे कि अगर लॉकडाउन हटा है तो आपकी सेफ्टी के लिए हटा है। दे आर नॉट थिंकिंग, दे आर थिंकिंग कि ऑब्वियसली। लॉकडाउन हटा है चलो फिर हम तो ऐश करें, हम यहाँ जाए वहां जाए सब कुछ, तो इट विल आज मेरे चेंज। को मम्मी का बट इसका मेडिसिन के लिए एक जाना पॉइंट पड़ा। बहुत हम्म, आज मेरे को मम्मी का मेडिसिन लेने के लिए वरदान मार्केट पास जाना पड़ा। तो वहाँ पे वरदान मार्केट के ऑफिस पास में ही वो पुचके वाले चाट सब लेके बैठे हुए। मन तो किया, फिर मैंने बोला नहीं, अपना हेल्थ क्यों रिस्क लूं। जहाँ 4 महीना नहीं खाया वहाँ 2 महीना और सही। यस। ओके। एंड बहुत लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने ये सब चीजों को इग्नोर किया, घर में तो बनाया लेकिन कुछ लोगों ने इनको खाना छोड़ भी दिया। ऐसे बहुत सारे जिनको हो रहा है कि हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं कि भाई हम ये करना है। मैंने कितने सारे वीडियोस, कितनी सारी लेडीज को देखा है, जेंट्स तो करते ही हैं, जो अभी टाइम निकाल के स्पोर्ट्स की तरफ ध्यान दे रही है कि मतलब अपनी हेल्थ कैसे फिट रहना है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, तो वो प्लस पॉइंट हो गया। एंड द मेन थिंग इज दैट कि मुझे इतने सारे पार्टिसिपेंट्स मिले हैं मिसेस इंडिया के लिए, जो अभी इस ओके। टाइम में ना काफी कुछ कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि हम मतलब हमें अब लग रहा है कि हम पेजेंट में लगते हैं आपको प्रिपेयर करने के लिए, हमें ये बेस्ट टाइम मिले, मतलब वी विल गिव द ग्रूमिंग। अच्छी बात है। बट उसके अलावा भी उनका ये चीज हो गया कि ये जो हमें लंबा सा जो टाइम मिला है, बिकॉज हम लोग का जो मिसेस इंडिया का था पेजेंट वो अप्रैल में होने वाला था, सबको पता है। तो पार्टिसिपेंट तो कितने सारे हो ही चुके थे, तब तक हमारे पास रजिस्ट्रेशन काफी आ चुकी थी। एंड हमने जब उनको बोला कि अब वो पोस्टपोन हो गया, मे बी अक्टूबर या नवंबर में होगा जब सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो दे आर कॉलिंग मी एंड कहते कि मैम बहुत अच्छी चीज हो गई है क्योंकि हम लोग को बहुत टाइम मिल गया अपने आप को ग्रो करने का। तो क्वारंटाइन में ये हम लोग के एक प्लस पॉइंट हो गए, बिकॉज लेडीज को क्या होता है ना, नॉर्मल उनके पास टाइम नहीं होता, तो अब उनको वो सही है। टाइम मिला है कि देयर कैन ग्रूम अपने से वो अच्छे से, कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या खाना है एंड कौन सी एक्सरसाइजेस करनी है, काफी कुछ वो मिला है। घर के काम तो ठीक है, वो तो करने पड़ रहे हैं, वो तो आपको वैसे भी करने पड़ेंगे, बट स्पेशली वो अपने आप को पेजेंट के लिए रेडी करने के लिए वो लोग ऐसे कर रहे हैं, अपने आप को ट्रेन कर रहे हैं। इनफैक्ट हमारे पास कई जन ऑनलाइन ग्रूमिंग करवा रहे हैं, जो हम लोग अभी ग्रूमिंग दे रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस करवा रहे हैं, वो वहां पे बुक करवा रहे हैं, बिकॉज उनको है कि जब आप करोगे प्रेजेंट तब तो ग्रूमिंग होगी, वो आप वहां पर जाओगे। एंड अभी भी हम लोग अपने आप को और अच्छे से जितना ज्यादा प्रिपेयर करेंगे ना, उतने ज्यादा चांसेस हमारे बनेंगे ताकि हम जीत सकें। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये लोग अपने आप को कैसे कैसे पॉजिटिविटी में लेके जा रहे हैं, किस तरीके से वो कर रहे हैं। ये तो नौकरी कर ले रही है कि छोड़ो यार काम करके थक जाते, कौन ये करेगा कौन ये करेगा कौन है, मतलब देयर आर सम लेडीज और सम पर्सन जिनके पास एक्सक्यूजेस बहुत सारे हैं, और देयर आर सम काइंड ऑफ पर्सन जिनके पास एक्सक्यूजेस हैं बट उसको साइड में करके वो अपना बेस्ट करें। वो एक वो ड्रीम होती है ना, या एक वो होता है पैशन होता है कि हमको ये करना है, तो वो दुनिया की कोई ताकत उन्हें रोक नहीं सकती। वो लेडीज वो प्रूव करेगी, एंड वेरी सुन वो लेडीज जब रैंप पर उतरेंगी, रैंप वॉक करने एंड वहाँ पेजेंट में आएंगी, ग्रूमिंग क्लासेस में आएंगी, तो आप लोग देख सकते हैं मतलब अच्छा खासा चेंज है। तो हम लोग तो ग्रूमिंग क्लासेस दे ही रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, कई जन ले रहे हैं, कई बोलते हैं कि नहीं हम ऑफलाइन लेंगे, तो वो आफ्टर द जो ठीक हो जाएगा, जब सब कुछ पेजेंट के पहले जो हम ग्रूमिंग क्लासेस देंगे वो उस समय लेंगे अकॉर्डिंग टू देयर, मतलब जैसे उनको कंफर्टेबल लगेगा। अभी जो कर पा रहे हैं वो अभी कर रहे हैं, जिनको बाद में कंफर्टेबल लगेगा वो बाद में करेंगे, लेकिन ये चेंजेस वो ला रहे हैं। तो दिस इज द बेस्ट पार्ट, मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगी।
actually. तो हेड्स Parul, ऑफ नाउ लेडीज को you भी. a lot. Share your experience, how you overcame everything. We want to know about it. Kaise, how from when you were into Miss, then got married, फिर इतना you saw in life. Just tell us, just share your story with us. Inspire उससे everyone of us. Yeah. Say, tell us. क्या मुझसे पूछा है? Parul, hello. Parul, can you hear me? हाँ. या. हेलो. या करना. See, मुझे Parul, लगा आप can you शायद को share पूछ your रहे हो. struggles with us? ओके. या मेरा स्ट्रगल तो यही, मेरे जो अटैक आया था मुझे जो 2016 में, बिकॉज लैक ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम, तो उस समय बहुत बुरा टाइम चल रहा था मेरी लाइफ का. एंड उस समय डिप्रेशन में मैं गई थी, बिकॉज एक लेडी के लिए, एक लड़की के लिए उसकी बॉडी एंड उसका फेस बहुत मैटर करते हैं, बहुत ज्यादा. But being a और जब model, आपकी ड्रीम हो, यस, और आपकी ड्रीम हो, जब आपको किसी ब्यूटी पेजेंट में पार्टिसिपेट करना है या अपने आप को रिप्रेजेंट करना है, इट्स नॉट लाइक कि आपको खाली होम मेकर हो, या जब आपको खुद को कुछ करना हो तो वो भी उसके लिए जरूरी होता है. तो उस टाइम पे भी बहुत कुछ हुआ था, मतलब बहुत ज्यादा लोगों ने बोला था कि यू आर लुकिंग लाइक 60 किलो बिकॉज ऑफ माई हेल्थ, बिकॉज मेरी स्किन एंड एवरीथिंग पूरा ड्राई हो गया था, पूरा बॉडी मेरा जीरो फिगर का भी जीरो हो गया था, -0 डिग्री पे चला गया था मेरा फिगर. बहुत मतलब ऐसा था कि मैं रोती अपने आप को देखकर, मतलब मिरर के सामने, कि ये क्या हो गया. बिकॉज बहुत मुश्किल होता है ऐसे अपने आप को देखना. आई वॉज नॉट सो हेल्दी, बट ऐसी भी नहीं थी. फिर मेरे को हुआ कि नहीं यार, मतलब ऐसे रोने से या किसी चीज करने से तो नहीं होगा, ऐसे तो डे बाय डे मेरी हेल्थ और खराब हो जाएगी और लोगों का तो कुछ जाएगा नहीं, उनका काम तो है बोलना, वो बोलते रहेंगे. एंड धीरे 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 मैंने अपने आप को मिरर में देखना बंद कर दिया. एंड मुझे लगता था कि नहीं, मैं निकलूंगी घर के बाहर. मैं वो 1.5-2 महीने घर में रही, एंड वो 1.5-2 महीने मैंने और कुछ नहीं किया, सिर्फ अपने आप को ध्यान दिया. एंड खाली मैं उस समय सिर्फ खाती थी, बिकॉज डॉक्टर सेड कि आप टेंशन नहीं लोगे एंड आपको सिर्फ खाना है. एंड वो 1.5 महीने मैंने अपने आप को पूरा बोलते ना कि जितनी जिंदगी में अपनी ये ताकत थी ना, वो समय मेरे को मैंने लगा दी थी कि मुझे इस चीज से बाहर आना है. दुनिया मेरे को बोलती रहेगी, करती रहेगी, बट मुझे इस चीज से बाहर निकलना है. एंड मैं किसी को ये चीज बोलती नहीं थी. आज पहली बार मैं मीडिया में बोल रही हूँ कि यस, मैं रोई थी, मैं रोई थी. ऐसा नहीं कि मैं नहीं रोई थी, मुझे डिप्रेशन आया था, लेकिन मैं उससे लड़ के बाहर निकली कि मुझे वो वाली जिंदगी नहीं जीनी थी. बेचारी, अबला नारी, नो, आई एम नॉट. अटैक आया है, ओके, पार्ट, लेकिन उसका इफेक्ट मैं अपने ऊपर नहीं आने दूंगी, अपने कॉन्फिडेंस पे, अपनी चीजों पे नहीं आने दूंगी. इफ आई एम लुकिंग बैड, इट्स ओके. मैं खराब लग रही हूँ ना, आपका तो कुछ नहीं जा रहा, तो आप बोलो, आपको जो बोलना है. मैं अपने कान उस समय बंद कर दी. मैं घर करना स्टार्ट कर दी 2 महीने के बाद. एंड लोगों ने बोला यार तुम्हारी स्किन कैसी हो गई है, तुम बहुत पतले हो गए हो, तुम ये हो, तुम वो हो. मैंने बोला ठीक है. मैं चुपचाप उनको खाली स्माइल पास करती थी, क्योंकि मैं एक एक को क्यों बोलूं कि क्या हुआ है. कोई समझेगा नहीं, कोई जानेगा नहीं, और मैं क्यों एक्सक्यूजेस दूं. मैंने बोला ठीक है यार, हो गया, अब हो जाएगी. जैसे मैं पतली हूं वैसे मैं मोटी हो जाऊंगी. करते 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 धीरे 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 मैंने अपने आप को थोड़ा बाहर निकालना शुरू किया. जाने लग गई, ड्रेसअप होने लग गई. उसके बाद भी हुआ, फेस फोटोग्राफ्स डालती थी तो बोलते थे सोशल मीडिया में तुम फोटोग्राफ्स डालती हो, तुम्हारा ये फेस ऐसा हो गया है, यहाँ तुम ऐसे लग रहे हो, वैसे लग रहे हो. तब मैं रहती थी कि ठीक है, जो जिसको बोलना है ना वो करते रहो, करते रहो, करते रहो. मैं अपने ऊपर नहीं आने दूंगी. माई विल पावर सो स्ट्रांग. मेरे को डॉक्टर ने भी बोल दिया था कि आपने इतनी जल्दी रिकवरी जो की है ना, जस्ट बिकॉज ऑफ योर विल पावर, क्योंकि आप लड़ रहे थे अपने आप से कि मुझे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए. और अगर आपकी विल पावर स्ट्रांग हो तो दुनिया की कोई ताकत आपको कहीं से भी रोक नहीं. ये मैं बिलीव करती हूँ. absolutely. एंड उसके बाद फिर जब ये पेजेंट का मेरे पास आया तो मैं कि मुझे करना है. एंड मेरे को मैं गई डॉक्टर के पास, चेन्नई गई थी मैं स्पेशली अपना इलाज कराने. तब डॉक्टर ने मुझे स्पेशली बोला कि
आपके पाँव में इतने ज्यादा एनर्जी नहीं है, तो आपको पाँव के ऊपर ज्यादा ध्यान देना होगा। बिकॉज अटैक आया था तो उसका साइड इफेक्ट्स अभी भी थोड़े बहुत थे। मैंने रनिंग स्टार्ट कर दी। मैंने बोला जिसमें मतलब खुशी मिले ना आदमी वो सब करे। मुझे वॉक अच्छी लगती थी, वॉक करनी स्टार्ट की, देन रनिंग स्टार्ट कर दी। करते 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 लास्ट में मेरे पास एजेंट का एक फ्लायर आया था एंड आई आस्क्ड माय हस्बैंड कि मैं कर लूं। उन्होंने बोला कर लो एंड दैट वाज माय ड्रीम कि मैं की। और मुझे वो लगता है कि अगर शायद वो अटैक नहीं आता, शायद मैं आज यहाँ बैठी भी नहीं होती। वो कहते हैं ना कुछ अच्छा होता है। वो अटैक ने मुझे ना डबल स्ट्रॉन्ग कर दिया था, लाइक मेंटली भी एंड फिजिकली। तो जो मैं हूँ वो हुई, वो तो प्रूव हो रहा है, लेकिन मेंटली मुझे काफी स्ट्रॉन्ग कर दिया था। तो मुझे लगा था कि नहीं, मैं ये नहीं, मेरे को ऐसा नहीं करना। मुझे डबल अपनी एनर्जी लगा के वापिस आना। जब वो होता है ना, जितनी जोर से आप आगे बढ़ते हो उतनी जोर से, मतलब जितनी जोर से आप पीछे जाते हो उतनी जोर से आप आगे भागते हो, वो चीज मेरी भी। मैं पीछे उठी, पीछे गई, लेकिन मैं दोबारा डबल स्पीड से आ गई। एंड नाउ देखो, आई ग्लैम की टीम के साथ मेरे को 1.5 साल हो चुके हैं काम करते हुए, 3 साल इनफैक्ट। एंड स्टार्टिंग हुई थी करते करते कहाँ पे कहाँ पहुंच गए। एंड देवजानी मैम का थैंक यू है कि उन्होंने मेरे ऊपर ट्रस्ट किया। अब देखो हम कहाँ हैं। एंड हम लोग की इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो गई, हम लोग इतनी सारी लेडीज एक साथ काम कर रहे हैं। तो वो कॉन्फिडेंस, वो विल पावर और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती जा रही डे बाय डे। तो इट्स नथिंग लाइक दैट कि अगर आपको डिप्रेशन है, लाइफ में सबकी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलती रहती है, पर उससे कैसे आप बाहर निकलोगी वो आपको पता चल जाए ना, तो आप जी लिए। क्योंकि ऐसी किसी की लाइफ नहीं है जिसके लाइफ में प्रॉब्लम ना हो और डिप्रेशन ना चल रहा हो या कुछ ना। वो सबको थोड़ा बहुत तो चलता रहता है, बट उससे आपको बाहर निकलना हो। और मैंने अपने आप निकला। मैंने किसी फ्रेंड की या किसी की हेल्प नहीं ली थी उस समय, क्योंकि मैं किसी से बातें शेयर नहीं करती, जल्दी से मैं नहीं करती थी शेयर। मैं अकेले रोती थी गेट बंद कर, और मैं अकेले ही बाहर निकली। नॉट इवन माई हस्बैंड नोज कि मैं आज भी उनको नहीं पता कि मैं रोती थी उस टाइम में, अपने आप को देखती। मैं किसी को नहीं बताती, लेकिन बाहर निकली। तो वो आपको खुद में वो करना पड़ेगा। अगर आपकी लाइफ में कुछ भी चल रहा है तो यू आर अ फाइटर एंड यू हैव टू कम बैक। उसके साथ आपको वापस बाहर निकलना है अच्छे से। तो आई बिलीव कि वही है कि विल पावर स्ट्रॉन्ग हो, दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोकेगी। एंड आई होप, मुझे वो तो लगता है बात कि सही आप है। लोग सबके साथ भी कभी ना कभी कुछ ना कुछ हुआ ही होगा। ऐसा कुछ नहीं, नो डाउट ऐसा कभी ना हो किसी के साथ जो मेरे साथ हुआ, बट कभी ना कभी तो ऐसा होता है ना कि डिप्रेशन हो गया या मूड ऑफ है, तो कैसे बाहर निकलते तुम लोग इससे? नेहा बताओ, अगर I ऐसा think कुछ होता है, मूड ऑफ हो गया, अचानक हाँ, डिप्रेशन हो गया, कैसे निकलते हो बाहर? नेहा, बेटी है तो बेटी के चलते बस उसका चेहरा देख लेती हूँ, वो आके हग कर लेती है, तो वो जो थोड़ा बहुत डिप्रेशन या थोड़ा टेंशन, थोड़ा रोना वोना वो सब हट जाता है। पहले बहुत रोती थी। मेरा जो प्रॉब्लम था उसके चलते इतना ज़्यादा डिप्रेशन हो गया था, तो अब वो रोना धोना अब छोड़ दिया। रो के क्या करूँगी, अपना good. तबीयत थोड़ी ना खराब करना है। नहीं, and you look ऐसे super और cute. ऐसे Keep smiling. ऐसे या करेक्ट और ऐसे इंसान के लिए रोना एकदम बेकार है। सही कहा। True, true. Many more you will get. Don't worry. और हम तो है ही ना सब करना entertain तुम करने के बताओ। लिए। यस, या हम लोग तो है, मैं करना यू मैं टेल तो मी। रोज डिप्रेस होती हूँ। मतलब कई चीज में सेटिस्फेक्शन नहीं होता है। अगर बारिश हो रही तो हाय बारिश क्यों हो रही है, गर्मी तो हाय गर्मी क्यों है, ठंड तो हाय ठंड क्यों है। देखो अगर कहीं जाना हो और अचानक से बारिश आ जाए, क्यों बारिश हुआ? और लेकिन हम लोग पसीने भीग रहे हैं तो बारिश होना जरूरी है, लेकिन वो टाइम में बारिश अगर हो गया, सच्ची में क्यों बारिश हुआ? हो जाता, रात को हो जाता। आई लव कई चीज में हम लोग को सेटिस्फेक्शन नहीं है एक्चुअली। करेक्ट है। नहीं, I am satisfied. I am very satisfied with my life. Seriously, you can see me, my pictures, shows, and मेरे quotations and everything. You can
रिलेट कि आप सब लाइफ मुझे ऐसा ही सब कुछ चाहिए था, थोड़ा और बढ़ेगा वो डे बाय डे मेरी मेहनत पे। Yeah, हम जो absolutely. मेहनत करेंगे उस पे, नो डाउट। मैं बिलीव नहीं करती किस्मत पे, आई बिलीव इन माई हैंड्स, कर्मा। True, true. And you नॉट proved बिलीव इन it. वो किस्मत तो कि बात सही में है। होगा तो मिलेगा, तो वैसा नहीं। मेरे को लगता है हम अगर मेहनत करेंगे तो हमें फल जरूर मिलेगा। शायद आप जी, बताओ। ठीक है। हाँ, बस लाइक सबके साथ जैसा कुछ ना कुछ होता ही है, तो बस हमारी भी लाइफ ऐसी ही रही है कि लाइफ पे ऐसा होता है कि ऐसा एक लड़की को कैसे हम रेस करते हैं अपने समाज की जो संरचना है, उसी चीज से रेस किए गए हैं हम भी। और आपके पास कोई प्रॉब्लम होती है तो आप बताते नहीं हैं किसी को, अकेले रोते हैं, अकेले जो है उसका डिप्रेशन हैंडल करते हैं। तो इस तरह की चीजें हमको लगता है सभी लेडीज को फेस करनी पड़ती है, और ऐसा ही हमने भी फेस किया। और कहे तो एक पॉइंट आता है जब आप उस वक्त सोचते हैं माय गॉड, क्या लाइफ ऐसी ही चलने वाली है पूरी जिंदगी? नहीं, बस बहुत हुआ। जब ये लगता है कि बस बहुत हुआ, और उस वक्त जो हिम्मत होती है, जो आपकी सोच होती है, अगर खड़े होते हैं बाहर निकलने के लिए, कुछ करने के लिए, तो उस वक्त कुछ भी आपको, कोई भी अपॉर्चुनिटी आपकी दरवाजे पे अगर दस्तक देती है, या आप अपनी मेहनत से बाहर निकलते हैं, तो कहाँ पहुंचते हैं ये आपकी सोच पे डिपेंड करता है। और हम यहाँ आप लोग के साथ बैठे हैं क्योंकि हम बाहर निकले तो हम आइसलैंड पहुंचे, जहाँ हमने स्टेज शो किया, प्रेजेंट किया, और उसके बाद यहाँ आप लोग के साथ काम पर। और बस साथ हम बिल्कुल सेम जैसा कहा कि सहमत है हम बिल्कुल पारुल मैम से कि डिप्रेशन से निकलने के लिए आपको खुद ही, कि आप कैसे उसको बाहर निकलना है, तो उसको हमको खुद ही हैंडल करना होता है कि हम कुछ ना कुछ, कि हाँ म्यूजिक सुनना है, डांस करना है, अगर अपनी पसंद की चीजें करते हैं तो हम अपने डिप्रेशन को 50% हैंडल कर लेते हैं कि एक तरह से मन को अपने खुश किया। और फिर हमें क्या करना है, जब हम अपनी सोच में जाते हैं तो हमारा डिप्रेशन हमको लगता है कि 90% तक गायब होने के चांसेस होते हैं, और वो जाता भी इसी तरह से है क्योंकि हम सोचते हैं कि उसे हमें उससे बाहर निकलना है। बस इसी सोच के साथ आज हम यहाँ पर हैं और आप लोग के साथ चिट चैट कर रहे हैं कॉफी के साथ। चीयर्स लेडीज। ओपन माय ग्लास। आज शोभा का नहीं आ पाया ना, एक्चुअली उनका वेट करते करते देखो इतना लेट हो गया हम लोग का प्रोग्राम। एक्चुअली उनका नेटवर्क का थोड़ा इशू हो गया, वो आउट ऑफ कैलकाटा गए हुए हैं, आई थिंक बांकुड़ा में उनका कुछ काम था। एंड बिकॉज ऑफ दैट क्या हुआ है कि उनका नेटवर्क का इशू हो गया तो वो आ ही नहीं पाए। उन्हीं का वेट करते करते हमारा शो इतना लेट हो गया, अदरवाइज तो अभी तक हमारा शो खत्म हो चुका था, हम डिनर कर रहे होते हैं नॉर्मली। बट आज वेरी आज ट्रू। लेट हो गया। Yes. Now you are hungry. अच्छा, मुझे एक चीज आज तक समझ नहीं आई। मैं क्लासेस कर रही हूँ, मैं सब कुछ कर रही हूँ, ठीक है, मैं मेरे से भी ना इतने अच्छे से मैनेज नहीं हो रहा। एक जानी मैं कैसे इतना पा रही हूँ, मतलब क्लासेस भी बैक टू बैक, इतना सारा कुछ, हेड्स ऑफ है। मतलब उसके बीच में यू हैव टू टेक योर मील्स ऑल्सो, आपको फ्रेश अप भी होना है, सब कुछ है। कैसे मैनेज करती है ना, उनको ये पूछना पड़ेगा कि ये इसका राज क्या है। Absolutely. बहुत सच्ची Totally. हैट्स ऑफ टू हर। बिल्कुल. The हाँ, energy she सीरियसली, has, oh my god। Seriously. मतलब इतना सा भी हम लोग कर लेंगे ना, हम लोग बेहोश हो जाएंगे। वही तो, मतलब मेरे को अगर बोले ना Wow. Very कंटिन्यूअस fun. काम करने, हाँ, हर ग्रुप में मतलब मैंने करने कभी से कैसे कैसे वर्क किया है, या वेरी ट्रू। मेरे से तो बिल्कुल भी नहीं होता, मैं खुद स्ट्रेस पे आ जाती हूँ। मैं कैसे करूँ, मेरे को और ज्यादा इन लगता है कि मैं कैसे करूँ, कैसे मैनेज होगा, मेरे से नहीं होता, आप लोग कर लो। एंड अभी तो अब उसके लिए जो हम लोग स्टार्ट कर दिए मिसेस इंडिया के लिए, उसका और ज्यादा हो रहा है। कितने अच्छे रिस्पॉन्स मिल रहे हैं ना, देखा तुम लोग ने कितना अच्छा अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, मतलब People are excited. Super. Females are really excited. कंपटीशन करवा, एंड अब और ज्यादा बिकॉज लाइक कि कब
होगा नहीं होगा, आई एम मतलब रिसीविंग कॉल्स लाइक मेरे को मैसेज करना पड़ता है, आई एम ऑन क्लास, प्लीज बात में बात करते हैं, बिकॉज कैसे करेंगे यार मैनेज, अभी तो मुश्किल हो रहा है, रजिस्ट्रेशन इतने सारे हैं ना, एंड उसके बाद फिर क्या बोलते हैं, अच्छा रुको मैं ले जाने में, उनको काफी चीजें हैं, क्योंकि दे आर आस्किंग फॉर द डेट, एंड डेट्स कैसे हम दे सकते हैं, हम मंथ भी बता रहे हैं अक्टूबर, बट बाई चांस कुछ होता है तो मे बी वी हैव टू शिफ्ट इट टू नवंबर ऑल्सो, ऐसे टाइम में तो कोई कुछ करेगा नहीं, या वेरी ट्रू, बहुत सही तो बात है। उसके कारण वो और ज्यादा हो रहा है, एंड सही काफी है। मतलब अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है, बिकॉज और अब लोगों को डे बाय डे और ज्यादा मालूम चल रहा है सोशल मीडिया के थ्रू, दे आर फ्री एंड दे आर गोइंग टू, उसके बाद उनको आईएम के बारे में काफी सारी क्वेरीज आ रही है, तक मेरे पास भी काफी कॉल्स हैं, एंड जो सम्मेलन का वुमेन स्कूल है उसके लिए भी इतनी सारी हुई है, तो कैसे मैनेज कर रही होगी जानी मैम भी, बिकॉज शी इज द एमडी यार, हम लोग तो चलो ठीक है कर रहे हैं, बट वो कहाँ कहाँ कैसे मैनेज कर रही है ना, आई समझ में नहीं आ रहा। I करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल सही बात है। सब true, true, जगह है, true. बहुत मुश्किल हो जाती है, बंगाल है, बिहार है, या काश वो भी अभी आती है, एक्चुअली मैंने उनको ट्राई किया, शी सेड कि शी इज अगेन ऑन सम मीटिंग, अभी भी उनका मीटिंग कोई चल रही है। तो हेड्स ऑफ उनको भी Oh, है आई टेक योर कि लीव। कैसे मैनेज करें। and then managing यस, home also, doing cooking, managing home, not easy. बिल्कुल सही बात रोल है। मॉडल है वो, तो काफी लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन रही है यार, नो डाउट। वो तो है। होता है ना कि लोग कहेंगे यार ये And her एक के daughter's बैक टू also doing बैक अगर कुछ करें, amazingly well. या इतने अच्छे नंबर्स लाई है एंड एवरीथिंग यार, मैं वही बोले ना, Yeah, बच्चों topper. का तो होता ही है, माँ बाप का भी क्रेडिट होता है, टॉप शी इज द टॉपर या, वो तो बात सही बिल्कुल है। सही बात, बहुत सही बात है। एंड अभी हम लोग का वो जो हो रहा है बेस्ट मॉम एंड बेस्ट डैड, अभी तो उसका भी होने वाला है बहुत जल्दी, उसका भी फिनाले हम लोग करेंगे ना ऑनलाइन, But I think because वो of तुम लोग भूल गए। exams, units and all, we have to delay thoda sa. अब हम लोग 10th जुलाई की जगह वी आर पोस्टिंग टू 20th जुलाई हमने कर दी डेट फॉर द सेंडिंग द Ah, वीडियोस एंड फॉर द रजिस्ट्रेशन, एंड दिस exactly, रजिस्ट्रेशन इज फ्री, exactly. Yes, yes. तो Okay, अगर so कोई भी बेस्ट before the exams, यस, हाँ अच्छा करो ना आप उसके बारे में बता दो ना, बेस्ट मॉम एंड बेस्ट डैड के बारे में आप बता दो, थोड़ा नॉलेज दे दो, जो देख रहे हैं उनको अगर पार्टिसिपेट करना है तो। yeah, जस्ट लाइक actually एक आई और जस्ट टेक confusion अ है, लीव। according, okay. चलो, bye Neha. बाय नेहा। She's बाय leaving. सी यू। चलो टेक केयर, बाय बाय, बाय बाय, Bye. गुड नाइट। Bye. Bye. Good night. क्या करो ना, टेल मी। Yeah, actually, the thing is, parents have little confusion. They're thinking both mom and dad have to participate, but it's nothing like that. It's either mom or dad can participate with the child. So the three criterias. The first one is we're looking for a picture with the parent. We don't want single pictures. We want a picture together, and then we want a video where the child will be introducing the parent and the parent will introduce the child, vice versa. Like it's like that. We want a video together and a talent round where both the parent and the child would be performing together. It'll be kind of a duet. So these are the three criterias which we are looking for, and the date we've extended it to 20th of July. Exams, parents couldn't really take out time for this, and I know now since lockdown is over, a lot of parents have gone back to work, so they're not finding time. But I think now we have another 10 days for them to work on it. We already have the pictures, now we are waiting for the videos. Meanwhile, if any new entry, we will surely welcome. But till 20th of July, only we will accept new entries. That's it. So hope more and more people will come in. It's an opportunity with ओके, the child. यस, ओके शान, अब आप मिसेस इंडिया के बारे में बता दो, थोड़ा सा नॉलेज दे दो। हाँ, हम लाइफ प्लान जो है मिसेस इंडिया स्टेज शो कराते हैं,
और ये हमारा अक्टूबर में 20 का होने वाला है। इसमें कोई भी लेडीज विडो है, बच्चे वाले हैं, नहीं है, 25 एज से लेकर के 45 एज तक के आप सभी लेडीज का स्वागत है। आप कैसे भी, आप ये नहीं सोचना है कि आप क्या हैं और कैसे हैं। आप जैसे हैं वैसे ही आपका स्वागत है, आप ले सकते हैं। इसमें हमारे रजिस्ट्रेशन फी है। जब हमारा ये स्टेज शो होगा तो उसके बारे में हम जो जानकारी देंगे। जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए इंटरेस्ट दिखाते हैं तो हम आपकी पूरी डिटेल्स, आपका स्टेज शो के लिए कि क्या आपको कैसे करना है, आपको हम ग्रूमिंग क्लासेस देते हैं। आपका रजिस्ट्रेशन एंट्री, उसमें फॉर्म भर करके आपको सब कुछ अपना देना होता है। इसमें आपको सैश, क्राउन, बाइट, ये सारी चीजें हम प्रोवाइड कराते हैं। तो आपको एक 3 राउंड्स होते हैं। आप इंट्रोडक्शन, लाइक जैसे मॉम एंड डैड का बताया था, आपका इंट्रोडक्शन राउंड है। आपका टैलेंट राउंड होता है। ये चीजें हम सभी आपको तैयारी, ग्रूमिंग क्लासेस में तैयारी कराते हैं। तो आप सभी लेडीज का स्वागत है। आप जैसे भी हैं, सिर्फ ये सोचिए कि आपको बाहर निकलना है और आपको इस शो में पार्टिसिपेट करना है। मोस्ट 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 वेलकम। ओके, एंड ये बेस्ट मॉम बेस्ट डैड का जो इवेंट हो रहा है एंड मिसेस इंडिया का जो इवेंट हो रहा है, अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो आईग्लैब का एक पेज है, उस पेज पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, वहां पे आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हो, आपको सारे इंफॉर्मेशन, फॉर्म एंड एवरीथिंग सब कुछ मिल सकता है। आईग्लैब की एक साइट भी है, बट वो आप लोग को अभी मैं बोलूंगी तो मे बी आप लोग को याद नहीं रहेगा। एंड देयर इज वन नंबर जहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, इट्स 8479077545। It's 8479077545। वहां पे आप कॉल करके या मैसेज करके वहां पे भी आप क्वेरी कर सकते हो। एंड जितनी जल्दी होगी आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा। एंड कुछ भी क्वेरी आपको चाहिए तो आप यहाँ पे आराम से कांटेक्ट कर सकते हो। आईग्लैब का पेज है, आईग्लैब इंस्टा आईडी भी आईग्लैब है, एंड इसके अलावा फेसबुक पे भी एक पेज है आईग्लैब, तो आप उसमें कांटेक्ट कर सकते हो। एंड लेडीज, व्हाट्स नेक्स्ट? मुझे बहुत भूख लग रही है, तो क्या करना चाहिए? अब डिनर का टाइम हो चुका है कुछ। We have to. Can we make a move now? या I guess we can, of course. Of course, no doubt. We are not on diet. I am not on diet. I have to take the dinner also. अपने व्यूअर्स से हम लोग कहते हैं कि उनका सबका स्वागत है बेस्ट मॉम एंड डैड में एंड मिसेज इंडिया में। Yes, मिसेस इंडिया के लिए आप लोग को डिस्कस करना चाहिए। Yes, thank you so much for watching us. Thank you, Karuna. Love you all. Bye. Good night. Thank you, 24 Hours TV channel. Good night. Bye bye. Good night. Take care. See you soon. Bye bye. You